हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हो आप सब? अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली सोल्स, ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ एक पिक अ कार्ड एज वेल एज पिक योर डीओबी रीडिंग। टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक ये रहेगा कि आपके जो ये काम बिगड़ते रहते हैं, आपको इंतजार करना पड़ता है, आपकी हेल्थ बिगड़ती रहती है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्थ बिगड़ती रहती है। ओके, आपको बहुत ज्यादा रुकावटें अपने पाथ में फील करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस। ये किस वजह से हैं? बुरी नजर या फिर बुरा वक्त, कार्मिक बैगेज, ये हम यहाँ पर देखेंगे। और इसके साथ साथ हम रेमेडीज भी यहाँ पर देखेंगे। बहुत सारे रेमेडीज की हम बात करेंगे जिसको करके आपको रिलीफ मिल सकता है। तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको कार्ड्स आप चूज कर सकते हो। अगर आपको कार्ड्स के साथ इंट्यूजन, आप बहुत इंट्यूटिव हो और इंट्यूजन पर ज्यादा भरोसा करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि अगर कार्ड से चूज कर पाओ तो कार्ड से ही चूज करना गाइज, क्योंकि उससे आपकी इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग होती है। इंट्यूजन की प्रैक्टिस होती है उससे, और इंट्यूजन स्ट्रांग होती है तो बहुत सारी जगह पे आपको इजीली गाइडेंस भी मिल जाता है। बट अगर एट ऑल आप कार्ड से सिलेक्ट नहीं कर पाते हो, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहां पर आपको डीओबी मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा, आप वहां से भी चूज कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिख जाएगा। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिप मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, माय ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, लेट्स सी, आपके ये जो काम बिगड़ते रहते हैं, हेल्थ वाइज कुछ सही नहीं रहती हैं, बार बार आप बीमार पड़ते रहते हो, या फिर रुकावटें बहुत मिलती हैं आपके लाइफ में। लेट्स सी कि ये किस वजह से हो रहा है, रीजन क्या है? क्या ये कार्मिक बैगेज की वजह से हो रहा है, बुरा वक्त विच मीन्स, या फिर बुरी नजर? शुरू करते हैं आपकी रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। शफल कर लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिएगा, हो सके तो थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिएगा। एंड माय लास्ट शफल प्लीज। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करते हैं फॉर माय ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1 व्यूअर्स। पहला कार्ड, द स्टार। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे समझ ही रहा है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्टार्स, द हर्मिट। ओके, जजमेंट, टू ऑफ अर्थ। बुरी नजर तो है ही, मैं बता दूं,
अच्छा, पहले मैं एनर्जीज बता देती हूँ, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 वालों की एनर्जी, आप जो भी काम करते हो, ठीक है, आपको दिखता होगा जब तक आप वो काम किसी से शेयर नहीं करते हो या फिर वो बातें किसी को बताते नहीं हो, तब तक सब कुछ सही रहता है, मूवमेंट रहती है, आप आगे बढ़ते हुए खुद को देखते हो, ठीक है। द मोमेंट आप जस्ट बिकॉज ऐसा होता है ना कि बहुत आगे तक आ गए हैं तो अभी तो शेयर कर ही सकते हैं अपनों के साथ या फिर रिलेटिव के साथ या फिर कुछ, वो उसी मोमेंट में कुछ ही दिनों बाद आपको दिखता है कि वो काम अचानक से इतना अच्छा काम रुक गया। प्रोजेक्ट्स जो कि कंप्लीट है, मतलब वो डील आप ही को मिलने वाला है, अचानक से आपको खबर मिल रहा है कि आपको नहीं मिलेगा या फिर अभी अभी डिसाइडेड नहीं है, अभी फिर से एक डिसीजन लेना है। ऐसा होता है ना, क्लाइंट्स सपोज सब कुछ तय है कि आप ही को ये प्रोजेक्ट मिलेगा, क्लाइंट बिल्कुल आपके फेवर में है। द मोमेंट आप किसी को बता रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो कि एक बहुत अच्छा क्लाइंट मिला है या फिर बहुत अच्छा डील मैंने क्रैक किया है, द मोमेंट आप बता रहे हो, कुछ ही दिनों में आपके पास खबर आ रहा है कि वो दैट पर्टिकुलर क्लाइंट इज अगेन इनडिसिसिव, उनको अब फिर से सोचना है, आपको काम नहीं मिलेगा। तो जो भी काम आप करने जाते हो, ठीक है, जब तक आप लोगों को बताते नहीं हो तब तक बहुत सही चलता है सब कुछ, ठीक है। जब द मोमेंट आप लोगों को बताते हो ये सोचकर कि ठीक है अभी बहुत टाइम हो गया है, अभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, अभी बताएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि बताना तो पड़ेगा, कितना ही हम छुपाएंगे, है ना, ये भी तो एक बात है। और द मोमेंट आप बताते हो सब कुछ बिगड़ जाता है। ये है, बहुतों के लिए है। तबीयत बहुत बहुत बिगड़ती रहती है और अचानक अचानक से, मतलब बिना कोई वैलिड रीजन की तबीयत बिगड़ जाती है। यहाँ पर कोई है जो सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ लेकिन मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं या फिर विमेन हैं इस पाइल में जो माँ बनना तो चाहती हैं लेकिन बन नहीं पा रही है, कंसीव कर नहीं पा रही है। ओके, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की दिक्कत आ रही है। हस्बैंड के साथ खुश नहीं रह पा रहे हो, खुशी नहीं मिल रही है जिंदगी में। आप लोगों के साथ ये भी होता होगा कि सपोज आप कुछ अपडेट करते हो, कोई पोस्ट अपडेट करते हो सोशल मीडिया में, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, आप पोस्ट अपडेट करते हो और उसके बाद ही आपको दिखता है कि आपके सपोज आपने हस्बैंड के साथ पोस्ट डाला है, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ पोस्ट डाला है, या फिर मम्मा पापा के साथ ही समझ लो, इधर तो उनके साथ झगड़ा हो जाएगा, नहीं तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये होता ही है आपके साथ, राइट। ये बहुत होता है आपके साथ, आप लोगों के साथ। हम्म, तो देखिए, कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। रेमेडीज तो ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, इट्स अबाउट इविल आई, एंड किसी किसी के लिए तो ब्लैक मैजिक भी। ओके, और ये कोई और नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स ये सब स्ट्रेंजर्स नहीं करते हैं, ये अपने ही करते हैं। आपके फैमिली में हो सकता है, कोई इन लॉज से हो सकता है या फिर रिलेटिव से हो सकता है, कोई है जो ब्लैक मैजिक में विश्वास रखते हैं और करते भी हैं, तो उनसे थोड़ा सा बचना है आपको, आपके रिलेटिव से आपको थोड़ा सा बचना है। बिल्कुल बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते जब आप खुश होते हो या फिर आप आगे बढ़ने लगते हो। आपके रिलेटिव आपके अपने ही बहुत ज्यादा ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो बहुत ज्यादा बुरी नजर डालते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया में जो भी आप पोस्ट कर रहे हो ना, ठीक है, मेक श्योर कि आप इविल आई जो व्हाट टू से, जो इमोजी आता है ना, उसके साथ आप वो पोस्ट करो। सी मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अगर कम पोस्ट कर सकते हो तो वो करो, लेकिन यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे कि दूसरों के लिए मैं पोस्ट भी ना करूं जीऊं भी ना जिंदगी। ओके, तो अगर ये बात है तो पोस्ट करो, लेकिन वो इमोजी जो है इविल आई
इमोजी, ठीक है, उसको 3 बारी आपको लगानी है या फिर 5 बारी लगानी है, 7 बारी लगानी है, ऐसे ऑड नंबर्स में आपको ऐड करनी है उस कैप्शन में या फिर उस पोस्ट में कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके, ब्लैक मैजिक यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके घर पे आपके रिलेटिव्स के थ्रू किसी किसी के ऊपर ऑलरेडी ब्लैक मैजिक हुआ है। अगर आप चेक कराना चाहते हो तो जो ब्लैक मैजिक रिमूवल जो करते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे शमन्स होते हैं जो ब्लैक मैजिक रिमूव करते हैं, उनसे आप कांटेक्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑलरेडी आपके ऊपर कुछ ना कुछ किया गया है। यहाँ पर सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है, सबके लिए नहीं है। और आपको पता है कहीं ना कहीं, मैं जिनके लिए बोल रही हूँ, आपको कहीं ना कहीं पता है मन में, आपके ऑरा से ये पता चलता है कि कुछ तो है मेरे साथ, कुछ तो हो रहा है या फिर कुछ तो हुआ है, नहीं तो सब कुछ ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई कंसीव करना चाहते हैं लेकिन कंसीव कर नहीं पा रहे हैं, ओके, आपको पता है कि आप जब भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हो सब कुछ नॉर्मल निकलता है रिपोर्ट में, लेकिन फिर भी क्यों क्यों हम मां नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या गड़बड़ है। तो आप लोग कोई शमन से एक बार खुद को दिखा ले, ठीक है, अपने घर वालों को एक बार ऑरा चेक कर ले एंड घर की ऑरा चेक कर ले, ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके जो काम बिगड़ते रहते हैं, तबीयत खराब होती रहती है, माँ नहीं बन पा रहे हो आप लोग, ठीक है, सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करते हो लेकिन सक्सेस नहीं देख पा रहे हो, है बुरी नजर भी है, बुरी नजर लग तो जाती है आपको, ओके, एंड एट द सेम टाइम बहुतों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके रिलेटिव्स में से, आपके फैमिली मेंबर में से ही कोई है जो ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर ब्लैक मैजिक किया है ऑलरेडी आपके ऊपर, ठीक है, जिसको बांधना बोलते हैं, ठीक है, वो काम बांधना, कोख बांधना, ठीक है, वो हुआ है यहाँ पर किसी किसी के साथ, सबके साथ नहीं अगेन, ठीक है, किसी किसी के साथ। तो आप ऑरा चेक करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रादर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ जिनके साथ हुआ है ये, आपको अपने ऑरा, अपने इंट्यूजन से पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। और किसी किसी के लिए मैं ये बता सकती हूँ कि आपके फैमिली में ऑलरेडी ऐसे लोग हैं आपके रिलेटिव्स में से, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन संभल के रहना है उनसे, ठीक है, वो कर भी सकते हैं, मतलब जेलसी में आकर वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ, बहुत जलते हैं आपसे ये लोग, बहुत ज्यादा जलते हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहना है गाइस, ओके। अच्छा, तो कुछ रेमेडीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स से या फिर रिलेटिव से, कितना भी कोई क्लोज क्यों ना हो, अपने कपड़े शेयर मत कीजिएगा, पहनने के लिए मत दीजिएगा, किसी और के कपड़े पहनने के लिए मत लीजिएगा, ठीक है। कोई कुछ भी खाने के लिए दे रहा है, मत खाइएगा प्लीज, ठीक है। कोई घर बुला रहा है और आपको बस अलग से प्लेट लगा कर दे रहे, नहीं, जहां पर सबका खाना है वहां से आपको लेना है, क्योंकि ऑफ कोर्स पार्टी गेट टुगेदर इसमें तो अटेंड करना ही पड़ता है, कभी कभार हम कंप्लीटली ना नहीं बोल पाते, लेकिन ऐसे आपको हैंडल करना है सिचुएशन को। अगर अलग से प्लेट लगाकर आपको कोई कुछ सर्व कर रहा है, आप मत खाइए, कुछ भी एक्सक्यूज दे दीजिए, मत खाइए, ठीक है। रादर आप जहां पर सबके लिए खाना है वहां से खुद सर्व कीजिए खुद को, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज आपके घर पे कोई आ रहे हैं, ठीक है, आपको पता है, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ये देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी आपको पता है कि कौन ब्लैक मैजिक के साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि कौन ब्लैक मैजिक के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपको पता है, लेकिन जस्ट कोई सबूत नहीं है, तो इसीलिए आप, या फिर आपके ऊपर कुछ नहीं आ रहा है तो आप अचानक से तो नहीं बोल सकते ना, वो तो उल्टा आपको सुना देंगे कि तुम्हें तुम्हें क्या है, मैं अगर ब्लैक मैजिक में बिलीव भी करता हूँ या फिर करती हूँ तो तुम्हें क्या है ना। तो आप ऐसे तो चार्ज नहीं कर सकते उनको, लेकिन अगर वो आपके घर पे आ रहे हैं किसी काम के लिए या फिर गेट टुगेदर में या फिर पार्टी में, कुछ भी, ठीक है, कोई फंक्शन में, आपको थोड़ा सा नजर रखनी है कि वो आपके किस रूम में जा रहे हैं, ठीक है, क्या टच कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ वो आपके घर पे छोड़ के चले जाए, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज दिख रही है मुझे,
ठीक है, तो थोड़ा सा आपको देख समझ के चलना है, थोड़ा सा। ओके, ब्लैक टूरमलाइन क्लस्टर, बड़ा वाला, ठीक है, थोड़ा सा, बिल्कुल छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा, आपको वो क्लस्टर लानी है। ठीक है, उसको अच्छे से चार्ज क्लींस करना है। ओके, एंड उसको चार्ज करनी है। चार्ज कैसे करोगे? अगर आप लोगों को रेकी आता है तो रेकी आप दे के चार्ज कर सकते हो। अगर रेकी नहीं आता है तो सबमिसिव हैंड में उस क्लस्टर को रख के डोमिनेंट हैंड से कवर अप करके आपको ग्रैटिट्यूड पहले शो करना है विद टू दैट क्रिस्टल, जो भी ऑलरेडी आपके पास है उसके लिए। एंड देन आपको 3 बारी इंटेंशन डालना है जो काम आप इस क्रिस्टल से करवाना चाहते हो, जैसे कि थैंक यू सो मच क्रिस्टल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इस क्रिस्टल के थ्रू मुझे और मेरे फैमिली मेंबर्स को ब्लैक मैजिक से, इविल आई से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो इंटेंशन है आपके वर्ड्स में भी आप डाल सकते हो, कोई भी इंटेंशन 3 बार रिपीट करना है। चार्ज हो गया वो, ठीक है। और उसको आपके घर पे जो बीचों बीच का जो स्पेस है, वो डाइनिंग हॉल हो सकता है, वो ड्राइंग रूम हो सकता है, वो कोई रूम हो सकता है, ठीक है। बीचों बीच का जो स्पेस है उसमें, उस स्पेस में आपको वो क्लस्टर कहीं पर छुपा देनी है, ताकि ऑफ कोर्स फैमिली मेंबर्स को पता रहेगा कि आप वो खरीद के रख रहे हो, लेकिन बाहर के लोगों को या फिर और जो दूर के रिलेटिव्स, जो लोग बाहर से आते हैं, उनको ना दिखे। ठीक है, किसी कपड़े में, किसी प्लास्टिक में कवर अप नहीं करनी है, इसको ओपन रखना है, लेकिन छुपा के, टीवी के पीछे या फिर वास के पीछे या फिर किसी वास के अंदर। ओके, आप कर सकते हो ये, या फिर किसी पॉट के अंदर। ठीक है, एंट्रेंस डोर में, जो एंट्रेंस डोर है वहां पर एविल आई, जो एविल आई के जो चाइम्स होते हैं ना, या फिर डोर के लिए जो डेकोर होता है, वो आप खरीद के चार्ज करके, ऐसे ही आपको चार्ज करनी है, लगानी है। ठीक है, हो सके तो आप लोग रेकी लेवल 1, जस्ट लेवल 1 उतना सीख लो। अगर आपको पता है, आता है रेकी, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर रोज बस खुद को हील करें। ठीक है, अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई बीमार पड़ रहा है तो उनको हील करें, लेकिन अगर आपको नहीं आता है रेकी, तो रेकी लेवल 1 इज नेसेसरी फॉर यू। ठीक है, इविल आई से जो बहुत परेशान होते हैं, मैंने सोशल मीडिया में एक तो बता दिया आपको क्या करना है। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया ने, आसपास के पड़ोस में भी हर एक जगह से आपको इविल आई बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत अट्रैक्ट करते हो, देन प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इविल आई ब्रेसलेट पहना करें, या फिर ब्लैक टूरमलाइन ब्रेसलेट, कोई भी काम करेगा। ठीक है, इविल आई या फिर ब्लैक टूरमलाइन, लेकिन वहां पर हमसा होना चाहिए। ठीक है, कोई हमसा वहां पर होना चाहिए उस ब्रेसलेट में। ठीक है, मेक श्योर दैट। किस हाथ में पहनना है? लेफ्ट हैंड में, चाहे आप मेल व्यूअर हो, फीमेल व्यूअर हो। ठीक है, ये करो आप। ओके, चार्ज करके ही पहनना है, ऐसे ही खरीद के पहनना नहीं है। ओके, ये करो। या फिर आपके फैमिली के हर किसी के हाथ में ये पहना दो। ओके, अच्छा रहेगा। सी, ब्लैक मैजिक लोग, मतलब किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी हुआ है, हो सकता है कि बहुत कम लोगों के लिए ही सही, लेकिन हुआ है। किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिलेटिव्स में से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब बिलीव करते हैं बहुत ज्यादा। ये रेमेडीज करो, इससे आपको छुटकारा मिलेगा। और गाइज, हर एक दिन पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल है तो हर एक दिन हनुमान चालीसा ये पढ़ा करो, हर एक दिन पढ़ा करो, बहुत बहुत अच्छा रहता है। इसका जो इफेक्ट होता है ये अलग ही होता है, मतलब ऑफ कोर्स एक दिन पढ़ोगे कल गैप दोगे ऐसा नहीं, कंटिन्यूअसली हर एक दिन अगर आप पढ़ते जाते हो तो आपकी ऑरा ऐसी बन जाती है, आपकी घर की ऑरा ऐसी बन जाती है। जोर जोर से अगर आप रिसाइट करते हो, सिर्फ चैंटिंग है, जोर जोर से उसको अगर घर पे रिसाइट करते हो, तो ऑरा, घर की ऑरा, आपकी ऑरा ऐसी बन जाती है कि लोग दूर से भी ब्लैक मैजिक कर नहीं पाते हैं, पास से भी नहीं, दूर से भी नहीं। ओके, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा बन जाती है। ओके, एंड
यस, ये रेमेडीज करोगे तो थोड़ा सा हीलिंग दिखेगा, ठीक है। काम काम काज जो भी है वो उसमें मूवमेंट दिखेगा, ऑब्स्टिकल्स कम दिखेगा। हेल्थ वाइज भी जो भी फेस कर रहे हो या फिर करते रहते हो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ओके, हर मंगलवार एंड शनिवार को ड्राइड रेड चिलीज जो होते हैं, ठीक है, उसको जलानी है एंड उसके स्मोक से घर को स्मज करनी है, ठीक है। और फैमिली मेंबर्स को भी, इन केस अगर किसी को स्मोक से दिक्कत है उनको मत कीजिएगा, लेकिन अगर किसी को कोई इशू नहीं है स्मोक से तो स्मज कीजिएगा, बहुत बहुत अच्छा रहता है। सी, कार्ड्स ही देख लो आप इनको तो बदल नहीं सकते, ठीक है, आप इनको तो बदल नहीं सकते, आप इनको कभी कभार चार्ज भी नहीं कर सकते, लेकिन ये सब जो भी मैंने कहा ये थोड़ा सा आप करोगे ना तो इनडायरेक्टली आप इनको रोक सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्शन शील्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हो आपके आसपास। सी, ये जो लोग हैं ना ये आपके सामने तो बहुत प्यार दिखाते हैं भाई, ठीक है, मतलब ये जो बोलने आता है ना कि वाओ आई एम सो हैप्पी दैट यू गॉट सक्सेस इन दिस, ठीक है, या फिर आप मूव कर रहे हो सक्सेस की तरफ, आई एम सो हैप्पी, लेकिन वो हैप्पी सिर्फ बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर इतना जल रहे हैं कि वो जो इविल आई है वो आ रहा है। ओके, सो आप ये रेमेडी करो, एक प्रोटेक्टिव शील्ड आप खुद के आसपास, ओके, आपके घर में आपके फैमिली मेंबर्स के इर्द गिर्द आप क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स यहां से देखेंगे। रिलैक्स हो जाओ, डोंट वरी, सब कुछ वो वाली बात होती है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो टेम्परेरीली हो सकता है कि किसी का बुरा करे, लेकिन उसका जो परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस वो उनको इतना भुगतना पड़ता है कि वो सोच भी नहीं सकते। वही चीज यहाँ पर निकल के आ रही है कि टाइम टू रिलैक्स, आप रिलैक्स हो जाओ, ये जो भी करना है वो करें, बाकी सब कुछ ऊपर कोई है जो सब कुछ देख रहा है, और जब रिटर्न करने का वक्त आएगा ना तो वो जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या फिर करने की कोशिश करते हैं वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। आप ये जो भी हैं ये क्या करो, ठीक है। यस, पॉजिटिव माइंडसेट रखा करो, पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करो अपने घर पे, अपने ऑरा में, ठीक है, जो भी मैंने बताया वो क्या करो। ओके, ये जो भी करोगे, जो भी नेगेटिविटी प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। जो भी चीजें आपकी तरफ लाइक बुरी नजर, ब्लैक मैजिक या फिर जेलसी, ठीक है, ये जो भी वाइब है ये सब बाहर जाता रहेगा, ठीक है, बाहर बाहर चला जाएगा, डोंट वरी। आपको बस जो कहा गया है यहाँ पर, जो रेमेडीज मैंने अभी सजेस्ट किया वो थोड़ा सा किया करें आप, ठीक है। आपको ये जो भी नेगेटिविटी है ये दूर होता हुआ दिखेगा एंड ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाओगे विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब? जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। लेट्स सी, आपके ये जो काम बिगड़ते रहते हैं, हेल्थ खराब होती रहती हैं आपके या फिर आपके फैमिली मेंबर्स की, या फिर अगर बहुत ज्यादा आप लोग रुकावटें महसूस करते हो, वो किस वजह से हैं? क्या दिस इज बिकॉज ऑफ कार्मिक बैगेज, बुरा वक्त, या फिर बुरी नजर? लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। शफलिंग कर लेते हैं, तब तक आप लोग
पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव थॉट्स मेंटेन करें। हो सके तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें। चलिए, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 2, गाइड नंबर 2 व्यूअर्स। Six of Stars, the Hierophant, Three of Stars, Seven of Earth, आपके ग्रुप के लिए एक चीज मैं देख पा रही हूं, हर एक काम के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है, बहुत डिले होता है। कुछ अच्छे से शुरू भी होता है, कुछ देर जाकर फिर डिले आ जाती है, रुकावटें, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट, र्यूमर्स बहुत स्प्रेड होते हैं आपके बारे में, और वो कोई और नहीं, ऑफ कोर्स आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, ये लोग ही स्प्रेड करते हैं। बहुत ज़्यादा र्यूमर्स स्प्रेड होते हैं आपके बारे में, मतलब ऐसे ऐसे र्यूमर्स स्प्रेड होते हैं कि जो वो र्यूमर्स घूम फिर के आप ही के कानों में जब आता है ना, तो आपको लगता है कि सीरियसली, लाइक लाइक लोगों ने मेरे बारे में ये सब कुछ स्प्रेड किया। मतलब दूर दूर से वो चीज आपके साथ रिलेटेड है ही नहीं, ऐसे ऐसे र्यूमर स्प्रेड होता है आपके बारे में। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर आप सपोज किसी को विश्वास करके आप कुछ सीक्रेट शेयर करते हो, या फिर अब तक ऐसा होता आया है, हाल फिलहाल में शायद आप सीख गए हो किसके साथ सीक्रेट शेयर करना है, किसके साथ नहीं, लेकिन ऐसा आपने देखा होगा बहुत अपने लाइफ में कि आपने किसी को सीक्रेट शेयर किया है, आपने किसी को कुछ प्लानिंग शेयर किया है, कुछ यू नो करियर स्ट्रैटेजीज शेयर किया है, या फिर ऐसा कुछ। वो जो भी पर्सन है उन्होंने वो चोरी कर लिया, या फिर वो सीक्रेट जो है वो किसी और को बता दिया। करियर प्लानिंग शेयर किया, करियर स्ट्रैटेजी शेयर किया, चोरी कर लिया। बहुत कम रेजोनेट कर सकता है ये, बहुत कम, लेकिन ऐसा भी हुआ होगा आप लोगों के साथ। बहुत कम ये रेजोनेट करेगा, ठीक है, बहुत कम लोगों के साथ। कि सपोज आपने किसी को पसंद किया, कोई क्रश, ठीक है, लव क्रश कोई, तो अभी आपने उसके बारे में किसी फ्रेंड को बताया कि मुझे ना वो पर्सन बहुत बहुत पसंद है। तो आपके फ्रेंड ने तो बहुत अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है, ये वो, मतलब जैसे फ्रेंड्स लोग करते हैं, ठीक है, टांग खिंचाई करना, यू नो टॉन्ट करना, ठीक है, आउट ऑफ जोक ऑफ कोर्स। और सपोज आपने उनका आपने सोचा कि चलो मदद लेते हैं, उस फ्रेंड की मदद लेते हैं, तो आपने पूछा कि जाओ ना प्लीज उससे जाकर बात करो, एंड नंबर मांग लो, या फिर सोशल मीडिया में देखो ना जाकर कि कि उसका कोई क्रश है या नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है या नहीं, ठीक है, प्लीज जाकर देखो। और वो फ्रेंड विश्वास करके आपने उनको भेजा, तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि वो फ्रेंड जो है वहां पर वो गया, ठीक है, वो उनके साथ बात किया, और लेटर आपको बहुत दिन बाद आपको पता चला कि अभी वो जो पर्सन है वो आपके फ्रेंड की ही गर्लफ्रेंड है, या फिर आपके फ्रेंड के ही बॉयफ्रेंड है, हो गया है। और जब आप उनको कन्फ्रंट करने गए, या फिर जो लोग कन्फ्रंट करने गए, किसी किसी के लिए तो मैं ये भी समझ रही हूँ कि शायद आप कन्फ्रंट करने गए ही नहीं, आप बस एक्सेप्ट कर लिया आपने कि धोखा मिल गया, फ्रेंड से भी धोखा मिल गया। और जब आप यहाँ पर जो लोग कन्फ्रंट करने गए, तो शायद उन्होंने बोल दिया होगा कि अरे इस पे किसी का कोई जोर हो सकता है क्या, बात करते करते फीलिंग्स आ गया, हम क्या कर सकते हैं।
ऐसी बातें, मतलब फ्रेंड्स से भी ऐसे धोखे आपको मिले हैं। फाइव ऑफ 5 of Earth, Nine of Moon is Nine of Cups card. Ace of Sword. गाइज, आप लोगों के ऊपर एक अलग 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 आशीर्वाद है डिवाइन की तरफ से, एक अलग प्रोटेक्शन लेकर आप इस जन्म में आए हो, क्योंकि इस जन्म में आपको कुछ करना है यहाँ पर, इस धरती पर। ओके, किसी किसी के लिए ऑफ कोर्स यू आर अ चोजन वन गाइज, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कहूंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, र्यूमर स्प्रेड होता है आपके पीठ पीछे, लोग बात करते हैं, सीक्रेट्स इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। जिनको भी आप भरोसा करते हो, या फिर जिंदगी में बहुत लोगों को आपने भरोसा किया है और बहुत बुरी तरीके से भरोसा तोड़ा गया है, यूज किया गया है लोगों से, अपनों से, स्ट्रेंजर से फिर भी प्यार मिला है, लेकिन अपनों से, जिनको आपने स्पेशल बनाया था या फिर बनाया है, वो आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत बुरी तरीके से हर्ट करते रहते हैं, करते आए हैं, करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आजकल आपकी एनर्जी भी चेंज हो गई है, आप मासूम अभी भी हो, लेकिन आपको जैसे कि अभी पता है कि कहाँ पर मासूमियत दिखाना है और कहाँ पर नहीं। मतलब कंप्लीटली ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट करना अभी आप करते भी नहीं हो वो, ठीक है। कहाँ पर मुंह उठा के जवाब देना चाहिए वो आप समझ गए हो। पहले तो शायद ऐसे आप थे ही नहीं, आपको लोग रुलाते थे और आप रोते थे। अभी भी आप इमोशनल ही हो, बहुत इमोशनल हो आप, यहाँ पर मून का कार्ड है। लेकिन जैसे कि अभी आपको पता चल गया है, एक अलग स्ट्रॉन्ग यहाँ पर गोल्डन कार्ड है, यहाँ पर सिल्वर कार्ड है, तो बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जीज में उस हिसाब से देख पा रही हूँ। मतलब कहीं कहाँ पर आपको मैस्कुलाइन बनना है और सीधा मुंह तोड़ जवाब देनी है, वो आपको समझ में आ गया है, और कहाँ पर आपको चुप रहना है, एडजस्ट करनी है, एक्सेप्ट करनी है, वो भी आपको समझ गया है, ठीक है। मतलब समझ में आ गया है अभी। तो ऐसा तो नहीं कहूंगी कि लोग जलते नहीं है, बहुत जलते हैं आपसे। आप कुछ करो तो भी जलते हैं, आप कुछ ना करो तो भी जलते हैं। और आपको कभी कभार ये भी ऐसा लगता है कि अरे मैंने किया क्या है, लोग इतना क्यों जलते हैं मुझसे, लोग इतना क्यों चिढ़ते हैं मुझसे, मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बेसिकली आपके ऑरा ना चमकती है, आपके ऑरा बिल्कुल डिवाइन है। तो ऐसा होता है ना कि आप अगर किसी ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहोगे जो लो वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी वाइब्रेशन देखकर उनकी जो सोल है वो क्रेव करती है बेसिकली, ठीक है, कि इवन आई वांट टू बी लाइक दैट, बिकॉज हर किसी के सोल की असलियत वही होती है, डिवाइन। ओके, तो उनकी सोल भी वो क्रेव करती है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वैसा बनना है। लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा कीचड़ अपने इर्द गिर्द रखा है कि उसको साफ करना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड वर्क का काम है। तो कभी कभार कोई कोई उठ के करने लगता है कि नहीं भाई, उनके जैसे बनना है, कीचड़ साफ करना है, उनको उनसे जेलस फील नहीं करना है, उनसे इंस्पिरेशन लेना है, कीचड़ साफ करके उनके जैसा बनना है। और कोई कोई ये करते हैं कि इतना कीचड़ साफ करना है, रहने देते हैं, इससे बेहतर है कि उनसे जलते हैं। ठीक है, तो वही बात है, आपकी ऑरा इतना ज्यादा डिवाइन है, डिवाइन मतलब लोग, आप कुछ नहीं भी करोगे ना तो भी लोग आपको देखकर जलेंगे, क्योंकि आपकी ऑरा वो फील करते हैं, इतना ज्यादा डिवाइन ऑरा कि दे अनकॉन्शियसली ये फील करने लगते हैं कि उनके तरह तो हम बन शायद नहीं सकते। तो और क्या हो सकता है, जलते हैं फिर, है ना, वही बात है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप आपने बहुत बहुत बुरा वक्त देखा है, या फिर कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा कार्मिक बैगेज आप झेल रहे हो, झेलते रहते हो, और इसी वजह से आपको से यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा कार्ड है, ठीक है।
व्हील ऑफ फॉर्चून, जो फॉर्चून जो लक है हर एक चीजों में, ठीक है, यहाँ पर एक मक्खी ओके, तो हर एक चीजों में जो व्हील ऑफ फॉर्चून आप चाहते हो या फिर लक ताकि आपके फेवर में काम करे, इसको हासिल करने में आपको बहुत 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 लड़ाई करना पड़ता है। उसके बाद जाकर जीत हासिल होती है, उसके बाद जाकर आपको क्राउन मिलता है, या फिर उसके बाद जाकर आपको जिंदगी में क्राउन मिलेगा। बहुत हार्ड वर्क के बाद, बहुत बहुत हार्ड वर्क के बाद, ठीक है। तो ये होता है आपके साथ, बैगेज है, कार्मिक बैगेज रिलीज करना होता है, बीच बीच में पुअर टाइमिंग भी आ जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये कहूंगी, अगर बुरी नजर की बात है तो कई लोग देना चाहते हैं या फिर देते हैं, लेकिन वो आपको बहुत कम अफेक्ट करता है, क्योंकि आपके ऑरा में ये है, डिवाइन आपको अलग से आशीर्वाद दे रहे हैं, ट्रिनिटी अलग से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, अलग से आप प्रोटेक्टेड हो। मतलब अगर आपसे कोई पंगा लेता है ना, तो वो डिवाइन को सीधा जाके ईश्वर से पंगा लेता है। ये वाली एनर्जी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। जो आपके साथ बुरा करते हैं ना, हो सकता है कभी कभार आपको सीधा दिखता है कि उनके साथ बुरा हो रहा है, और नहीं तो आपको नहीं दिखता है, लेकिन सपोज किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो आपने उनको माफ करके मूव ऑन कर लिया है। भगवान जी माफ नहीं करते हैं उनको, बुरी तरीके से उनको वो कॉन्सिक्वेंसेस रिटर्न करते हैं, क्योंकि आपकी सोल बहुत प्योर है, बहुत ज्यादा। एंड व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट यू, कि आप इतना कुछ सहने के बाद भी आपने अपने ट्रू सेल्फ को खोया नहीं है, अपने ट्रू सेल्फ को गंदगी के साथ अलाइन नहीं किया है। अभी भी आपको पता है कितना दर्द देने के बाद भी लोगों ने दिया है, फिर भी आपने माफ किया है, फिर भी आपने खुद के ट्रू सेल्फ को जाना है, पहचाना है कि मैं तो हीलर हूं, मैं तो हीलिंग हूं, मुझे तो हीलिंग की जरूरत है, या फिर मैं हीलिंग ही डिजर्व करती हूँ या फिर करता हूँ। मुझे ऐसे गंदगी के साथ खुद को नहीं जोड़ना है। अगर लोग कीचड़ फेंक रहे हैं मुझ पे, तो ये उनका जो सेल्फ है वो रिफ्लेक्टेड हो रहा है। अगर मैं भी उनके तरह बन जाऊं तो फिर क्या डिफरेंस क्या रहेगा, है ना। ये जो चीज आपने सीखा है, आपने जाना है, आपने बहुत जगह पर खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, एक बेटर वर्जन में लाया है, तो आपने डिवाइन को बहुत बहुत ज्यादा इंप्रेस कर लिया है। बहुत ही ज्यादा इंप्रेस कर लिया है आपने डिवाइन को और इसी वजह से इट्स लाइक लोग आपके तरफ बुरी नजर डालते भी है ना, तो आपके ऑरा में जैसे कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, एक वाइट लाइट आपको जैसे कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके बॉडी को, आपके सोल को, आपके माइंड को, ठीक है। तो लोग अगर आपकी तरफ कीचड़ उछालते भी है ना, तो वो उनके तरफ ही वापस जाता है, समझ रहे हो, मतलब प्रोटेक्टिव शील्ड की वजह से। तो बुरी नजर देते तो है लोग, लेकिन वो उतना अफेक्ट नहीं करता है आपको। तो अगर रुकावटें आप देख रहे हो, इंतजार आपको करना पड़ता है, वो आपके कार्मिक बैगेज मैं बोल सकती हूँ। फिलहाल अभी पुअर टाइमिंग चल रही है, वो मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। आप लोग कार्मिक प्रेयर किया करो रात को सोने से पहले, ये रेमेडी है, रात को सोने से पहले कार्मिक प्रेयर किया करो। एंड मैं आप लोगों के लिए वो भी सुन पा रही हूँ कि सपोज एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ। आप किसी भी ऐसे इंसान के पास चले जाओ जिनको मैथ्स नहीं आता हो, ओके, और उनको आप बोलो कि मैं आपको जॉब दूंगी या फिर जॉब दूंगा, एक यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ाना है। वो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। उन्होंने जिंदगी में बहुत ब्यूटीफुल लाइफ लीड किया है, ठीक है, ओके, कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उनको आप जाकर बोलो कि आप पढ़ा लो, मैथ्स पढ़ा लो, वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसे इंसान के पास चले जाओ जिन्होंने जिंदगी में स्कूल लाइफ में बहुत फेलियर्स देखा है ये मैथ्स के चक्कर में, ठीक है, बहुत तकलीफ देखा है मैथ्स के चक्कर में, बहुत मार पड़ी है इनको मैथ्स के चक्कर में, लेकिन उन्होंने मैथ्स में मास्टर्स किया है। उनको जाकर बोलो कि मैथ्स पढ़ाना है, वो कर पाएंगे। तो आपके भी मैं देख पा रही हूँ कुछ पर्पस है यहाँ पर, जिसके लिए आपको ये सब कुछ झेलना है। क्यों झेलना है? क्योंकि आपको समझना है
लोग चीट करते हैं तो कैसा फील होता है, ये अब जब तक आप नहीं समझोगे तब आप दूसरों को कैसे हील करोगे? जो लोग ऑलरेडी चीटेड हो रहे हैं, वो जब आपके पास आकर बोलेंगे कि मैं चीट हो रही हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को आप कैसे समझोगे? अगर आपको दर्द नहीं मिला तो, अगर दर्द को सहा ही नहीं आपने, तो आप दूसरों के दर्द को कैसे हील कर पाओगे? इट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो फिर तो वो वाली बात, फेक वाली बात हो गई। मतलब मैं ऐसी बात होती है ना कि मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं सहा है, मेरी जिंदगी बहुत स्मूथ है, लेकिन मैं आ गई हूं अभी अ, दुखी जो लोग होते हैं उनको हील करने के लिए। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी यहाँ पर कोई भी हीलर नहीं है जो हीलिंग जर्नी से नहीं गुजरे हो, और जो हीलिंग जर्नी से गुजरे ही नहीं है वो हीलर कैसे बन सकते हैं, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ये जो भी कुछ आप सह रहे हो ना, ये आपके प्रोसेस का पार्ट है। सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलता है, सब सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। सक्सेस अगर ऐसे ही मिल जाता ना आपको, तो सक्सेस चला भी जाता आपसे। तो आप अगर एक जर्नी में हो, समझ जाओ कि इस जर्नी में आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। शायद अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि इतना दुख देकर क्या सिखाया जा रहा है, लेकिन एक दिन समझ में आएगा, ट्रस्ट मी। दिस इज अ मैसेज फ्रॉम अ हीलर सिटिंग हियर, ओके? जिंदगी में मैंने भी, हम सब जो भी यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर्स आते हैं, आप लोगों को कुछ बताते हैं, हर एक टैरो कार्ड रीडर जिंदगी में एक जर्नी से गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं, ठीक है? इसीलिए क्योंकि उनको समझना है दुख क्या है, पेन क्या है, इंतजार क्या होता है, क्यों समझना था, ताकि आप लोगों को वो गाइड कर पाए। ये सिर्फ मैं टैरो कार्ड एक एग्जाम्पल देकर मैंने बताया, हर किसी के जिंदगी में, ताकि आप इंस्पायर कर सको लोगों को, ताकि आप अपने कर्मों से लोगों को इंस्पायर कर सको। आपको सक्सेस उससे ज्यादा मिले जितना आप इमेजिन कर रहे हो, उसके लिए आपको इस कार्मिक बैगेज से, इस एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ेगा। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, आपको इन एक्सपीरियंसेस को गले लगाना है, और इन एक्सपीरियंसेस से आपको सीखना है, कंटिन्यूसली सीख लेनी है। आप लोग एक काम करो, आप लोग जो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर यू गाइज, फीड क्रोज, काउज, ठीक है, गौ माता को खाना खिलाएं आप लोग, वेडनेसडे एंड थर्सडे करके, ओके? ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग करें, ठीक है? सी, अगर हर दिन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छे कर्म मुझे लगता है कि कुछ होता ही नहीं है, कि आप बेजुबानों को खाना खिला रहे हो अपने हिस्से से, उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो अगर हर दिन कर पाते हो तो करो, और अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरा तो जॉब है, ऑफिस है, हम तो नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट वेडनेसडे एंड थर्सडेज को आप गौ माता को खिला दीजिए, ठीक है? एंड ट्यूसडेज एंड सैटरडेज को आप फीड क्रोज, कौवे को खाना खिला दीजिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। सैटरडेज को काले जो रंग के जो डॉगीज होते हैं ना, हर कोई डॉगीज को आप, हर किसी रंग के डॉगीज को आप खिला सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि एटलीस्ट आप कोई भी एक काले डॉगी जो होते हैं उनको आप फीड कर दीजिए, ठीक है, सैटरडेज को। चलिए देखते हैं, ये रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किया करें, ठीक है? पेशेंसी ये आपके लिए है। पेशेंस सीखोगे, रखोगे, एंड यू विल लीड टू दिस डोर, जहां पर आपको बहुत हीलिंग, बहुत हैप्पीनेस मिलेगा। और ये रेमेडीज भी करो, इससे भी आपको फल मिलेंगे, ठीक है? 10 सन है आपके लिए, माय गॉड, आपके हर एक विश फुलफिल होने वाला है। आप तो चमकने वाले हो, चमकने वाले हो हर एक साइड में। सिर्फ मैं ये नहीं बोलूंगी कि करियर बहुत अच्छा होगा, पर्सनल लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी। आप एक अलग वाइब्रेशन में वाइब्रेट करोगे, आपकी एक अलग फ्रिक्वेंसी बन जाएगी, आप अपने अंदर से शाइन करोगे। लोग, मैंने कहा ऑलरेडी कि आपके ऑरा में वो बात है, इसीलिए लोग जलते हैं, ठीक है? यहाँ पर बहुत लोग हैं जो सूरज की गर्मी से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उनको, एंड ऐसे बहुत सारे सेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे सैंत हैं जो सूरज की तरफ देख के मेडिटेट करते हैं,
डिफरेंस है ना, डिफरेंस है। तो वही बात है कि आपके ऑरा सूरज की तरह है, उसको एनहांस करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, और आपको भी उसके साथ साथ चलना है। फाइन। आप प्यार देने आए हो, आप प्यार दे रहे हो, और आपके लिए भी बहुत सारा प्यार रखा हुआ है। मैं ना यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत एनर्जीज फील कर पा रही हूँ जो एक कम्युनिटी का प्यार आपको मिलेगा। आप समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर ना एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हो आप फेमस होने की बात यहाँ पर हो रही है, जैसे कि बहुत सारे लोग आपको पहचानेंगे, बहुत सारे लोग आपको, स्ट्रेंजर्स आपको प्यार करेंगे, बहुत सारे लोगों को आप इंस्पिरेशन दे रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो। ओके। बहुत नाम, बहुत दूर दूर तक आपका नाम स्प्रेड हो रहा है। ओके। ये एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ। तो अभी अगर आप ये सब कुछ देख रहे हो, रुकावटें देख रहे हो, या फिर इंतजार करनी पड़ रही हैं, ओके, जो कि शायद अभी फिलहाल करनी पड़ रही हैं आपको कुछ चीजों के लिए, हीलिंग के लिए या फिर सक्सेस के लिए, लव के लिए, ठीक है, तो ये आपके जर्नी का एक पार्ट है। एक्सेप्ट इट। ओके, सरेंडर एंड एक्सेप्ट। और जो रेमेडीज मैंने कहा वो बस करो, ठीक है, बाकी उसके बाद पेशेंस रखो। आपके फेवर में ऑलरेडी, ये फेवर में ही जा रहा है बेसिकली। मैं ये नहीं कहूंगी आपको कि ये फेवर में हो जाएगा, क्योंकि ये फेवर में ही है। ये जो भी प्रोसेसिंग चल रही है ना, फेवर में ही चल रहा है। सी, लॉ ऑफ कर्मा। आपके कर्म, और जो भी मैंने कहा कि कुछ कार्मिक बॉन्डेज है, कुछ ये कार्मिक बॉन्डेज, ये कार्मिक बैगेज भी जरूरी है। मैंने कहा ऑलरेडी प्रोसेस में हो आप, ठीक है। तो अभी जो होना है वही हो रहा है। इंतजार करो, इंतजार ही करना था आपको ताकि आप वहां तक पहुंच पाओ, तो वही हो रहा है। सो ऑलरेडी इट इज इन द प्रोसेस। ओके। और आप जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी एनर्जी आप यूनिवर्स में दे रहे हो, वो हर एक कर्म काउंटेड हो रहा है, याद रखना है। अगर अच्छे कर्म कर रहे हो वो भी काउंटेड हो रहा है, और इसीलिए मैंने ये रेमेडीज बताया आप लोगों को, ठीक है। और भी देखते हैं। Oh my God, this is coming again and again. यहाँ पर 7 of Earth का कार्ड है। 7 of Earth itself talks about patience. Okay, यहाँ पर patience का कार्ड है, यहाँ पर patience का कार्ड है। All your actions are going to get rewarded and love will follow. Just have patience. ये आप ऑलरेडी प्रोसेस में हो, पेशेंस आपको रखना पड़ रहा है ना, प्रोसेस में हो आप, प्रोसेस में हो, एंड यू आर प्रोटेक्टेड। ऑलरेडी मैंने कहा कि लोग नजर तो डालते हैं लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। आप प्रोटेक्टेड हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जो कि ऑलरेडी मैंने अब तक समझाया, वही चीज, सेम वाली एनर्जी, सेम वाली मैसेज मिल रही हैं। सो गाइज, इट्स अ वंडरफुल रीडिंग। मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैं तो खुश हो गई आप लोगों के लिए रीडिंग करके। मैं आपके साथ घंटों बैठ के बातें कर सकती हूँ, इतना ज्यादा आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस, यू नो, प्योर है, इतना ज्यादा प्योर, इतना ज्यादा लविंग, एम्पैथिक एक ऑरा लेकर आप आए हो इस रीडिंग को देखने के लिए। गाइज, मैं घंटों बैठ के बात कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। ओके। ओ माय गॉड। ओके, एनीवे, बट दैट्स ऑल गाइज। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।